हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कल हम जो बात कर रहे थे पिछली क्लास में, वो टाइप ऑफ क्रिस्टल की मैंने बात कर ली थी। कितने प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं, SCC, BCC, FCC, ECC। अब आज मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने, वो है क्लोज पैकिंग। अर्थात क्लोज पैकिंग क्या होती है, तो आप हेडिंग डालेंगे क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग को समझेंगे तो क्लोज पैकिंग का मतलब होता है क्लोज पैकिंग का मतलब होता है निविड संकुलन। अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं भैया निविड संकुलन। अर्थात इसका मतलब है कि निविड संकुलन क्या होते हैं। निविड संकुलन में क्या होता है कि जो पार्टिकल है मतलब जो पार्टिकल है, अवयवी कण है, वो किस प्रकार से उनको अरेंज कर रहे हैं। तो हम क्या, जो पार्टिकल है उनको तीन प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं। हमारे पास तीन एक्सिस होती है, एक तो होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है जेड एक्सिस। तो अगर हम एक्स एक्सिस के अनुदेश करें या वाई एक्सिस के अनुदेश करें या फिर जेड एक्सिस के अनुदेश करें, तो अगर एक के अनुदेश कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक विमीय निविड संकुलन, अर्थात वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अगर उनको मैं एक्स वाई एक्सिस के अनुदेश उनका अरेंजमेंट करूं पार्टिकल्स का, तो उसे बोलते हैं हम 2D डायमेंशनल। और अगर हम बात करें 3D में, अर्थात एक्स वाई और जेड के उसमें करें, तो उसको बोलते हैं हम 3D अरेंजमेंट। अर्थात 3D में कैसे उनको करते हैं, तो 3D में जैसे SCC, BCC, FCC, SCP और CCP, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है उनको तो हम करते हैं 3D में। और बाकी हम मैं बात करूं स्क्वायर वाली, स्क्वायर प्लेनर और SCP हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम कैसे करते हैं, तो इनको करते हैं 2D में। तो मैं बात करता हूँ एक एक की, तो आप समझेंगे वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। पहला नंबर डालेंगे आप वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अर्थात इसको मैं अगर हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं एक विमीय निविड संकुलन। इसमें क्या होगा कि एक एक्सिस के अंदर, जैसे मैंने ये लाइन खींच दी, ये लाइन के अंदर से मैं अगर करूं पार्टिकल का अरेंजमेंट करूं, तो पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे करूंगा मैं, तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल निविड संकुलन या क्लोज पैकिंग। अगर मैं इस पार्टिकल की बात कर लूं, बीच वाले कोई पार्टिकल ले सकते हो आप, इसका अगर पड़ोसियों की संख्या देखें तो इसकी पड़ोसी की संख्या कितनी है, ये 1 और ये 1। अर्थात इसका हमें ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 2। अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है पड़ोसी कणों की संख्या को बोलते हैं। अगर कोई पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल है, तो इसके पड़ोस में कितने पार्टिकल से अटैचमेंट कर रहा है, इसका अटैचमेंट कितने पार्टिकल से, उस पार्टिकल को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 2। अब मैं बात करता हूँ सेकंड करता हूँ बात 2D की। सेकंड जो मैं बात करूंगा इसमें, वो मैं बात करूंगा 2D। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और 2 का मतलब होता है द्विविमीय। इसका मतलब होता है द्विविमीय। अब द्विविमीय क्लोज पैकिंग कितने प्रकार की होती है, तो द्विविमीय का बात करूं मैं आपके सामने, तो द्विविमीय क्लोज पैकिंग होती है 2 प्रकार की। इसको करते हैं हम 2 पार्ट में डिवाइड। कौन कौन से टाइप की होती है, एक तो होती है SCP और एक होती है SCP। SCP का मतलब है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं इसको, स्क्वायर प्लेनर अर्थात वर्ग समतलीय निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन, और सेकंड है षटकोणीय, षटकोणीय निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन षटकोणीय। अर्थात इस प्रकार की क्लोज जो 2D डायमेंशनल होती है, इसमें दो प्रकार की क्लोज पैकिंग पाई जाती है। एक तो होती है स्क्वायर प्लेन क्लोज पैकिंग, एक होती है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब है कि इसमें हेक्सागोन का फॉर्मेशन होगा, और स्क्वायर प्लेन का मतलब है कि जो अरेंजमेंट करेंगे पार्टिकल का, उस पार्टिकल में क्या होगा कि एक हमें स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा। तो इससे इनके क्या नाम रखे गए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो मैं बात करता हूँ इनकी अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो अरेंजमेंट को समझने के लिए देखो, पार्टिकल है ये, इस प्रकार से पार्टिकल अरेंजमेंट होते हैं। इसको बोल दूं मैं एक्स एक्सिस, इसको बोल दूं मैं वाई एक्सिस, ठीक है जी। ऐसे अरेंजमेंट करूं तो इसमें क्या होगा, आपको कोई भी मैं पार्टिकल ले लूं, देखो यहाँ कोई पार्टिकल ले लूं, देखो ये पार्टिकल ले लिया मैंने। अगर मैं इसके आसपास देखूं तो क्या हमें देखो ये पार्टिकल यहाँ अटैचमेंट दिख रहा है, इसका यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक इसका यहाँ दिख रहा है। अर्थात मैं इनको मिला दूं तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। स्क्वायर का फॉर्मेशन का मतलब है, जैसे मैं कोई भी एक पार्टिकल ले लूं, ये पार्टिकल है, इसके ऊपर एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल। अब जो मिड वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। इतने से पार्ट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकाल के देखना आप कि देखो यहाँ 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 आपको एक स्क्वायर वर्ग समतलीय आकृति दिखाई दे रही है, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ वर्ग समतलीय आकृति दिखाई देगी। तो इसका नाम क्या रखा गया है, स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर में क्या होगा, अब ये जो टाइप अरेंजमेंट है इनका, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो देखो सारे कण जो पार्टिकल हैं वो एक समान दिख रहे हैं। तो जो इस प्रकार का अरेंजमेंट है इसको ए टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। फिर मैं बात करता हूँ सेकंड हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल को समझाने के लिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस प्रकार के अरेंजमेंट में क्या होगा, एक पार्टिकल के जस्ट नीचे दूसरा पार्टिकल, उसके जस्ट नीचे थर्ड पार्टिकल, इस प्रकार अरेंजमेंट करते हैं एक्स और वाई जेड के अंदिश, जिससे क्या होगा कि हमें एक ही प्रकार के जो पार्टिकल वो दिखाई दे रहे हैं। तो पार्टिकल दिखाई देने के कारण इनका नाम पड़ गया ए अरेंजमेंट। और अगर इसको एक पार्टिकल को देखें तो पार्टिकल क्या है, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जिससे इसका नाम पड़ गया स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग। अब मैं बात करता हूँ एससीपी की। एससीपी में क्या होगा, देखो ये तो हो गई एससीपी। अब इसके बाद मैं बात करता हूं एससीपी की। एससीपी में क्या होगा, देखो एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा तो अरेंजमेंट एक्स वाई जेड के अंदर ही, जैसे एक्स, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया। इसमें देखो पार्टिकल एक लाइन तो क्या आपको सीधी मिलेगी, अब जो दूसरी लाइन है वो इनके गर्तों में मिलेगी। देखो अब जो तीसरी लाइन है वो इनके जस्ट सीधे मिलेगी। अगर मैं कोई पार्टिकल देख लूं, देखो जैसे मैं ये पार्टिकल ले लेता हूं इसमें, ये तो एक तो ये यहां से मिल रहा है, एक इससे मिल रहा है, एक इससे अटैच है, एक इससे अटैच है।
तो आपको हेक्सागन दिखाई देगा। अर्थात मैं इसको पार्टिकल को बाहर निकाल लूं तो देखो ऐसे दिखाई देगा, ये हेक्सागन दिखाई दे रहा है। हेक्सागन दिखाई दे रहा है तो जो इस प्रकार का अरेंजमेंट है उसमें देखो आप इसका अरेंजमेंट और इसका अरेंजमेंट तो एक समान है, इसका अरेंजमेंट अलग अलग है। तो हम इस प्रकार के अरेंजमेंट को बोलते हैं ए बी अरेंजमेंट। अर्थात आपको हेक्सागन दिखाई दे रहा है इसमें, अर्थात षटकोणीय अवस्था दिखाई दे रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया SCP। अब मैं बात करता हूँ SCP और SCP में डिफरेंस क्या है, इन दोनों को अंतर कैसे करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, स्ट्रक्चर के जस्ट नीचे ही इस ये क्या बोर्ड छोटा है, बोर्ड छोटा होने के कारण क्या है इसमें सारा मटेरियल आता नहीं है, इसलिए आप क्या जिस कॉपी में बना रहे हो उसको जस्ट उनके नीचे इनके अंतर लिखेंगे। तो मैं आपको लिखा देता हूँ, एक बार देखेंगे आप, इसको आप मिटा लेंगे, फिर मैं लिखता हूँ, देखो इधर तो लिखता हूँ SCP, यहाँ बात करता हूँ SCP की, यहाँ बात करता हूँ आपके सामने SCP, या फिर यहाँ SCP कर लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं SCP। नाम मैं बता चुका हूँ, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर में क्या होगा, पहले तो देखेंगे अरेंजमेंट देखेंगे। तो इसमें किस प्रकार का अरेंजमेंट है, इसमें ए टाइप का अरेंजमेंट है, किस प्रकार ए टाइप का। जबकि यहाँ अरेंजमेंट देखेंगे तो हमें यहाँ अरेंजमेंट दिखाई देगा ए बी टाइप का। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात करता हूँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करने के बाद आपको पता पड़ रहा होगा इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आ रही है 4 और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अर्थात ये हेक्सागोन का फॉर्मेशन कर रहा है, ये स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है। स्क्वायर में आपने देखा होगा कि स्क्वायर में क्या है, एक पार्टिकल है, कोई भी जैसे पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल है तो इसके यहाँ था एक नीचे था, एक साइड में था और एक यहाँ था। तो अगर इनको मिला दूं मैं तो चारों के 4 पार्टिकल इसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4। लेकिन हेक्सागन में देखेंगे तो ये जैसे बंद पार्टिकल है तो इसके अराउंड में 4 में 6 पार्टिकल है, तो उसकी क्या पड़ोसियों की संख्या कितनी है 6। तो इससे क्या है हमारे 6 पार्टिकल होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि इसमें जो रिक्तियों का निर्माण होता है, एक होती है वॉइड, तो टाइप ऑफ वॉइड्स, तो इसको बात नेक्स्ट डालेंगे वॉइड्स का मतलब होता है रिक्ति इसमें कैसी पाई जाती हैं, स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स, और इसमें पाई जाती हैं ट्राइगोनल वॉइड्स। आपको समझ में आना चाहिए किस प्रकार से बन रहा है हेक्सागन। एक बेंजीन टाइप साइक्लोहेक्सेन टाइप स्ट्रक्चर बन रही है और इधर बन रहा है, देखो ये एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो स्क्वायर प्लेनर टाइप की वर्ड्स बन रही हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे आप तो आप इनको मिलाओगे तो देखो यहाँ कोई हेक्सागोनल नाम की कोई भी वर्ड्स नहीं होती है, यहाँ क्या है ट्रायंगल वर्ड्स पाई जाती हैं 2, उनकी संख्या भी देख लेंगे आप 2, क्योंकि आप देखो जैसे ये है, ये बेंजीन है, कोई बेंजीन है ये, इसके बाद यों, फिर यों और यों 6 है, तो इसमें एक पार्टिकल ले रहा, 2 ये रहे और एक यहाँ बीच में, इनको मिलाओगे तो 2 टाइप की ट्रायंगल बॉर्ड्स पाई जाती हैं, तो ट्रायंगल बॉर्ड्स होगी 2 इसमें। उसके बाद मैं बात करता हूँ इनकी संकुलन क्षमता कितनी होती है। संकुलन क्षमता को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को बोलते हैं संकुलन
क्षमता। संकुलन क्षमता कितनी होगी, इसकी तो होती है 52%, और आपको अगर इसमें मिल जाए 0.52 तो वो भी, अगर परसेंट में देगा तो 52% देगा, और अगर वैसे देगा तो 0.5। और इसकी देखता हूँ मैं पीएफ, तो इसकी होगी 60.4%। ये चीज आपको याद रखनी है। इनमें क्या है, वन डायमेंशनल में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। 2D में दो प्रकार की बॉर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, दो प्रकार का अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है, एक तो होता है एससीपी स्क्वायर प्लेन क्लोज पैकिंग, और दूसरी होती है एससीपी अर्थात हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल में क्या होगा, टाइप में क्या होगा, एक्स वाई जेड के अंदर जो पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट के बाद क्या होगा कि अरेंजमेंट करेंगे तो अरेंजमेंट क्या होगा, जो एससीपी है अर्थात स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग, उसमें क्या होगा, जो अरेंजमेंट है वो क्या एक समान होगा। पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो एक समान होगा, लेकिन जो एससीपी में है वो अरेंजमेंट अलग अलग होगा। अर्थात एक की बॉर्ड्स में दूसरी, जैसे कोई भी गर्त होता है, जैसे मैंने आपको बताई थी, ये पार्टिकल ले लूँ मैं कोई भी, तीसरा पार्टिकल इसके गर्त में चला गया यहाँ जैसे, फिर चौथा यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो इनका टाइप अलग अलग होगा। जैसे ऊपर वाले ए बी ए, और यहाँ क्या होगा, एक ही टाइप का अरेंजमेंट हो रहा है इसमें, तो इसको बोलते हैं ए टाइप का अरेंजमेंट, और इसको बोलते हैं बी। फिर इसको बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्योंकि इसमें आपको स्क्वायर का फॉर्मेशन दिखाई देगा, जिससे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। 6 का मतलब हेक्सागोन का निर्माण हो रहा है, अर्थात 6 पार्टिकल पार्टिसिपेट कर, 6 पार्टिकल है वो एक पार्टिकल के आसपास जुड़े हुए, अर्थात पड़ोसी की संख्या 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ वॉइड्स की। वॉइड्स का मतलब होता है रिक्ति का निर्माण। रिक्ति क्या 3 प्रकार की हो, 3 प्रकार के, जैसे आपको ट्रायगोनल बॉर्ड्स होगी, टेट्राहेड्रल बॉर्ड्स होगी, ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स होगी, क्यूबिक बॉर्ड्स होगी, और स्क्वायर प्लेन बॉर्ड्स होगी। स्क्वायर का मतलब आप समझ जाओ कि जैसे ट्रायगोनल बॉर्ड से बोल रहा है, तो 3 जो पार्टिकल हैं वो इस प्रकार से अरेंजमेंट करें अपने आप को, तो उनके मध्य जो बनती बॉर्ड्स, जो रिक्ति बनती है उसको बोलते हैं ट्रायगोनल बॉर्ड्स। अर्थात 4 पार्टिकल हैं उनके मध्य में अगर कोई बॉर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको टेट्राहेड्रल, अगर सिमेट्रिक तरीके से हो रहा है, अगर स्क्वायर के रूप में हो रहा है तो स्क्वायर। ऑक्टाहेड्रल में 8 मतलब 6 के मध्य जो भी अरेंजमेंट होगा उनके मध्य जो भी बॉर्ड्स बनेगी उसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, और घन के अंदर 8 के अंदर होगी तो उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड्स। अर्थात बॉर्ड्स का मतलब होता है कि वो जो पार्टिकल हैं उनका जो अरेंजमेंट होगा उसके मध्य में जो भी अगर पार्टिकल आएगा तो बॉर्ड्स का फॉर्मेशन करेगा, और बॉर्ड्स जिस प्रकार की बनेगी उसका उसी प्रकार से नाम है। जैसे 2 का तो कोई बॉर्ड्स बनेगी नहीं, 3 की बनती है, इसकी रेंज होती है 0.155 टू 2.225। फिर उसके बाद में टेट्राहेड्रल में होती है 0.225 से 414। फिर जो वो है ऑक्टाहेड्रल में होती है 0.414 टू 0.732, और जो फिर उसके बाद में आती है क्यूबिक के लिए होती है 0.732 टू 1 के बीच में इनका रेशो आता है। तो ये क्या हमारे काम की चीजें नहीं है, लेकिन हमें क्या है जैसे आ जाए तो बताने के लिए ऐसी चीजें याद रहनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ पैकिंग फ्रैक्शन की, संकुलन क्षमता की। तो इसकी संकुलन क्षमता आती है 52%, अर्थात अगर परसेंट में दे रहा है तो 52%, और वैसे दे रहा है तो 0.52, और इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो आती है 60.4। 60.4 का मतलब हो गया कि इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 60.4% में, तो उसको जो पार्टिकल हैं ये अरेंज हो रहे हैं, और बाकी जो बॉर्ड्स बची हुई है वो 59.6 में बची हुई है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद मैं बात करता हूँ 3 डायमेंशनल की। 3 डायमेंशनल में क्या होता है ये समझेंगे आप। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्लोज पैकिंग की। थर्ड वाली है 3D क्लोज पैकिंग। अर्थात 3D में कैसे करें, तो इसमें मैंने आपको बता चुका हूं, एक तो होती है SCC, दूसरी है BCC, थर्ड है FCC या CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और फोर्थ होती है इसमें SCP। अर्थात वही SCP है, इसका 3D अरेंजमेंट भी हो सकता है और 2D अरेंजमेंट भी हो सकता है। SCC में क्या है, प्रभावी जो पार्टिकल है, जो इफेक्टिव पार्टिकल है उनकी संख्या कितनी होती है 1, और जो BCC होते हैं उसमें इफेक्टिव पार्टिकल कितने होते हैं 2, और FCC में इफेक्टिव पार्टिकल होते हैं 4, और SCP में इफेक्टिव पार्टिकल होते हैं 6। ये चीज आप याद रखेंगे।
एससीसी और बीसीसी तो सेम ही है, आपको जैसे मैंने पहले बता डिस्क्राइब कर चुका हूँ वही रहेगा। और बाकी जो मेन बात है वो मैं बात कर लेता हूँ एफसीसी की या सीसीपी की, और दूसरी बात कर लेता हूँ मैं इसकी एससीपी की। तो एससीपी के लिए लिखेंगे आप दोनों को देख लेंगे एक बार। तो डालेंगे आप, एक साइड डालोगे एफसीसी और दूसरी साइड में डालोगे एससीपी। एक साइड डालोगे आप एफसीसी या सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और दूसरा साइड डालोगे एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग षटकोणीय क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं इनका इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। तो आप देखेंगे एफसीसी में क्या होगा कि पार्टिकल इस प्रकार से अरेंज होते हैं। इसमें जबकि जो एससीपी पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है। ये आपको दिख रहा होगा इसमें अरेंजमेंट में क्या होगा, अरेंजमेंट में देखो ये एक टाइप का अरेंजमेंट है, ये बी टाइप का अरेंजमेंट है और ये सी टाइप का है। लेकिन इसमें आप देखोगे ये ए टाइप का अरेंजमेंट है, ये भी ए टाइप का है, ये बी टाइप का है। अर्थात अरेंजमेंट तो हेक्सागोनल का 2D में और 3D में सेम ही रहता है। अब आप देखोगे जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, आपको देख ही रहा होगा ये अपने 6 पार्टिकल से पार्टिसिपेट कर रहा है। ये पार्टिकल तो डालोगे इसको 1 2 3 4 5 6। सेकेंड इसको देखोगे तो इसमें भी 6 पार्टिकल से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसको 1 2 3 4 5 और 6। आपको एससीपी का अरेंजमेंट दिख रहा है, एक ट्रायगोनल बॉर्ड्स है, दूसरी ट्रायगोनल बॉर्ड्स है, मिड में 6 पार्टिकल हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक दूसरे से। इसके बाद में आप देख रहे होंगे ये भी 6 पार्टिकल एक दूसरे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ अरेंजमेंट ट्रायगोनल बॉर्ड्स का अलग है, यहाँ अलग है। अर्थात ये अरेंजमेंट, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं एबीसी टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। और सेकंड टाइप का जो ये टाइप का अरेंजमेंट है, इस प्रकार के अरेंजमेंट को बोलते हैं एबी अरेंजमेंट। ये आपको याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद में मैं सेकंड बात करता हूँ इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होता है और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। अर्थात दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी समान है। अर्थात देखो 6 तो ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 12 3 3 6 और 6 12। उसके बाद में बात करता हूँ पैकिंग फ्रैक्शन की, संकुलन क्षमता की। तो इसकी जो संकुलन क्षमता है वो आती है 74%। और अगर ये 3D में अरेंजमेंट हो रहा है तो इसकी जो संकुलन क्षमता है वो भी 74% आती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ रिक्तियों के प्रकार, टाइप ऑफ बॉर्ड्स। टाइप ऑफ बॉर्ड्स में क्या होगा, इसमें कितने प्रकार की रिक्तियां पाई जाएंगी, तो इसमें 2 प्रकार की रिक्तियां पाई जाती है भैया। एक तो पाई जाती है टेट्राहेड्रल चतुष्फल की रिक्तियां, और दूसरी पाई जाती है ऑक्टाहेड्रल बर्ड्स, ये पाई जाएगी। और इधर भी 2 प्रकार की रिक्तियां पाई जाती हैं। तीसरे नंबर पर डालेंगे बर्ड्स। एक तो पाई जाती है टीडी टेट्राहेड्रल बर्ड्स, और दूसरी पाई जाती है OH ऑक्टाहेड्रल बर्ड्स। अब आपको मैं बताऊं बात, इसमें क्या होता है कि अगर आपको
आपको बोल दे कि अगर जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल की संख्या है n, तो जो टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं वो कैसे कैसे पाई जाएंगी। तो आपको मैं बताऊं कि अगर संघटक कणों की संख्या है n, तो हमको बॉन्ड निकालनी है, तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स तो ऑलवेज n आएगी, और जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हैं वो आएंगे 2n। अर्थात यदि टाइप ऑफ बॉन्ड्स में अगर पार्टिकल n है, पार्टिकल कितने हैं, n है, पार्टिकलों की संख्या n है, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होंगी वो होंगी 2n, और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स होंगी n। अर्थात TD भी यहाँ 2n होंगी और यहाँ n होंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे और अगर आपको जैसे पूछ ले कि अगर संघटक कणों की संख्या 8 है, 8 देती, 8 देने के बाद में वो पूछता है कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितनी है इसमें, तो 8 होने के कारण 16 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हो जाएंगी उसमें। और लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स की बात करें हो तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स तो 8 ही होंगी उसमें। अर्थात संघटक कण जितने हैं उसके बराबर ही उसकी क्या है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स निकाल लेंगे। टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स 2n होती हैं और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स होती हैं n। तो इसके लिए आप देख लेंगे यहाँ n आ जाएगा, इसका 2n आ जाएगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ जो सी ये है, 4 नंबर की बात करेंगे अब हम इसमें वो करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि सीसीपी में जो एफसीसी है या सीसीपी है उसमें जो इफेक्टिव पार्टिकल है उनकी संख्या कितनी है। तो इफेक्टिव पार्टिकल नंबर, इफेक्टिव पार्टिकल नंबर वो कितने हैं। तो आपको दिख रहा होगा एफसीसी में क्या होता है, कोई भी घन ले लो, ये 1 2 3 4, 4 इसके नीचे, अर्थात 8 तो हो गए कॉर्नर, उसके बाद 6 फ्लग हो गए अप डाउन लेफ्ट राइट एंड ओप। उसके बाद में क्या हो गया, अप डाउन और सामने का और पीछे का, अर्थात बैक एंड फ्रंट। उस प्रकार के जो देखेंगे तो 6 फेस पाए जाते हैं। फेस में कितने हो गए, 6। तो 6 का जो फेस है उनका पार्टिसिपेशन होगा 1/2, लेकिन जो कॉर्नर है उसका पार्टिसिपेशन होगा 1/8। तो इस प्रकार से जो इफेक्टिव पार्टिकल है उनकी नंबर आ जाएगा 4। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इफेक्टिव पार्टिकल की, इफेक्टिव पार्टिकल यहाँ निकलते हैं 6, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स मैंने 2n तो लिखा दी, लेकिन 2n में होती कितनी है। तो आपको इफेक्टिव पार्टिकल कितने आ गए, 4। तो अब मैं TD टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स भी निकाल सकता हूँ, TD निकालूंगा तो ये आ जाएगी 8 और OH आ जाएगी 4। लेकिन यहाँ निकालूंगा मैं TD, यहाँ तो आ जाएगी 12 और OH आ जाएगी 6। ये आप याद रखोगे, ठीक है, 6 और 12। उसके बाद मैं बात करता हूँ, यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको एक बार समझाता हूँ। देखो एफसीसी में जो अरेंजमेंट है वो टाइप का होता है एबी टाइप का, एबीसी टाइप का, जबकि एससीपी में जो अरेंजमेंट है वो होता है एबी टाइप का। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही 12 होता है। पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन क्षमता भी दोनों की 74% होती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इनकी बॉन्ड्स की, तो 2 टाइप्स की बॉन्ड्स पाई जाती है, एक तो पाई जाती है टेट्राहेड्रल और एक पाई जाती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल यदि अगर संघटक कणों की संख्या, अगर पार्टिकल का नंबर है n, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स तो पाई जाएंगी 2n और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स पाई जाएंगी n। अगर मैं इसमें बात करूँ इफेक्टिव पार्टिकल की, तो इफेक्टिव पार्टिकल एफसीसी में तो पाए जाते हैं 4 और एससीपी में पाए जाते हैं 6। और उसके बाद मैं बात करता हूँ इफेक्टिव पार्टिकल से टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स निकालेंगे, तो 8 तो पाई जाएंगी टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स एफसीसी में और ऑक्टाहेड्रल पाई जाएंगी 4, जबकि इसमें 6 तो पाई जाएंगी ऑक्टाहेड्रल और 12 पाई जाएंगी टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। अब मैं बात करता हूँ एससीपी को। एफसीसी तो आपको हो जाता है यहीं तक कंप्लीट। अब मैं एफसीसी को और खोलता हूँ। इसको एफसीसी में क्या होता है कि आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि 6 पार्टिकल कैसे आए, तो मैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए छोटी छोटी बातें आपके साथ साझा कर लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो इफेक्टिव पार्टिकल है उनका नंबर 6 कैसे आया है। तो हेडिंग डालेंगे एससीपी। अब एससीपी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। एफसीसी तो यहीं तक अपना खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद में एससीपी हो जाएगा कंप्लीट अपना। एससीपी में क्या देखो, अब एससीपी में क्या करेंगे,
ये दो हेक्सागन बन रहे हैं भैया। तो हेक्सागन बन गए। इसके बाद में देखो यहाँ ये ट्रायंगल ये की बन गया। अब इसका जो अप है, इसका जो पार्ट है, इसको यहाँ से मिला दो, इसको नीचे मिला दो, इसको ऊपर मिला दो। मतलब जिसका ऊपर वाला पार्ट है उसको ऊपर और इसका नीचे है उसको नीचे मिला दो। आपको हेक्सागन दिखाई दे रहा होगा ये, अर्थात एक तो ये हो गया, जस्ट उसके नीचे ही 6 हो गए, अर्थात ये हो गए। इसको नंबर एक पार्टिकल के क्या मिड में पाया जाता है। अब इनको क्या है, 6 पार्टिकल को हम अटैचमेंट कर देंगे। देखो इसको तो यहाँ से कर देंगे ऐसे, इसको कर देंगे ऐसे, इसको कर देंगे ऐसे, ये बन गया एक। तो इसको कर देंगे ऐसे, इसको कर देंगे ऐसे, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद में क्या होगा, अब देखो ये हो गया, एक ही पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल में क्या होगा, पार्टिकल में देखेंगे तो इसको नाम दे दूं मैं B1, इसको दे दूं मैं A1 और इसको नाम देना पड़ेगा और B2। अर्थात B1, B2 और A2 में इसको क्या है हम वो कर देंगे B1, A1 या फिर इसको A2 बोल दो, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। उसके बाद में क्या होगा, इस प्रकार की हो गई। इसके बाद अगर मैं इसकी हाइट की बात करूंगा, इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी मेरे को। पहले तो मैं इफेक्टिव पार्टिकल बताता हूँ आपको। इफेक्टिव पार्टिकल कैसे होंगे, तो देखो पार्टिकल कितने 6 तो ये रहे और 6 ये रहे, तो 12 पार्टिकल है। अब 12 पार्टिकल का क्या होगा कि हेक्सागोन है, हेक्सागोन में कितने पार्टिकल हैं 6 और घर में कितने थे 8, तो उनका 1/8 पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन यहाँ 6 हैं तो 6 पार्टिसिपेट करेगा, तो 1/6 प्लस। अब यहाँ सेंटर में क्या होता है, सेंटर बिंदु तो एक ही होता है प्रत्येक घन का। अगर प्रत्येक स्ट्रक्चर का निकालें तो सेंटर बिंदु तो एक ही आएगा, लेकिन यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं 2, तो 1/2 पार्टिसिपेट करेगा, तो 2 × 1/2 प्लस ये 3 पार्टिकल इसमें एक ही घर में पार्टिसिपेट करेंगे, तो 3 × 1 अर्थात ये 2 प्लस 1 प्लस 3 अर्थात 3 और 3 6, तो 6 पार्टिकल कितने आ गए इसके, इफेक्टिव पार्टिकल हमारे 6 निकल के आ गए। ये बात आपके जहन में उतरनी चाहिए कि कैसे निकालेंगे। 6 पार्टिकल हैं इसमें, हेक्सागोन में 6 पार्टिकल होते हैं, एक हेक्सागोन में 2 हेक्सागोन है तो 12 हो गए। 12 का 1/6 पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि घन का तो करता है 1/8, लेकिन जो हेक्सागन है उसके करेंगे 1/6, तो 1/6 करने के बाद में इसका कितना आ जाएगा, इसका 12 × 1/6 प्लस 2 सेंटर नहीं होते एक ही आता है, तो 2 × 1/2 कर लेंगे। उसके बाद में 3 एक जो ट्रायंगल बॉर्ड्स बन रही है, इसमें जो 3 पार्टिकल मिड में पाए जा रहे हैं हेक्सागन में, वो क्या एक घन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो 1 और तो ये निकल के आ जाएगा 6 पार्टिकल। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो इसकी H है, H को कैसे निकालेंगे, H को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो H होती है इसकी 4r/2√3। जो H का मान होता है वो होता है 4r × √2/3, अर्थात 2 और 3 दोनों पर रूट है ये करके। फिर मैं बात करता हूँ इसका डेंसिटी। आपको अगला क्वेश्चन इसमें से बन सकता है डेंसिटी का, तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे। डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी कैसे निकालते हैं। डेंसिटी से पहले तो आप वॉल्यूम निकालना सीख जाओ। इसमें वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बेस एरिया इंटू H। अब बेस एरिया क्या है इसका, बेस एरिया कैसे ज्ञात करोगे, तो बेस एरिया ज्ञात करने के लिए क्या करोगे,
बेस एरिया कैसे निकालोगे? बेस एरिया कैसे निकालोगे बताओ? बेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो कि इसके 6 हैं, 6 पार्टिकल हैं। अगर इनको देखें ये, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? √3/4, √3/4 हो गई, इंटू 2r², 2r² इसके बराबर होता है, तो इंटू कर देंगे 2r का स्क्वायर इंटू कितनी है, h कितनी है, 4r/2√3, ये इसके आ गया b। अब b को निकालने के लिए अगर b को कैलकुलेट करोगे आप, तो इसको 2 × 6, इसको 2 × 4 और इसको 2 × 6, ठीक है। फिर 2 के बाद में 2 से 2 कट गया, ये 2 बार, और 2 का इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो आपको प्राप्त होगा 24 इंटू √2r⁴। एक तो 2r तो ये, 1r ये है, अर्थात देखो 3, इससे 3 से ये 3 कट जाएगा रूट बार, तो रूट से रूट कट के 24√2 आपका b का मान आ जाएगा। अब फिर इसमें बात करेंगे हम, d निकालना है हमें। d बराबर क्या होता है, Zm/A³Na। z का मान इफेक्टिव पार्टिकल z का मान यहाँ निकलेगा अपना 6, A³ का मान मैंने निकाल दिया आपको, A³ बराबर होता है b 24 इसको बोल सकते हैं हम A³ या बोल सकते हैं b, इसका मान ये हो गया। Na का मान आपको पता ही है 6 × 10⁻23, और m का मान आपको दे देगा, वो कुछ भी अगर पूछेगा तो m का मान आपको दे देगा। इस प्रकार से मैंने आपको FCC और SCP दोनों में डिफरेंशिएट करके जो क्लोज पैकिंग का टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग दे रखा है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद में हमारे क्या लास्ट टॉपिक बचता है इसमें, सम आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलों की जो स्ट्रक्चर है, सम आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो बचा है, वो हम कर लेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ तक क्या हमारा सॉलिड स्टेट का जो 90% भाग है, अर्थात जो मैंने वर्ड्स आपको बता दी थी, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, आपके काम की नहीं है लेकिन आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद में मैं यहाँ तक आ गया था, FCC और SCP में आपको डिफरेंशिएट करके बता दिया, 2D में बता दिया, 2D में स्क्वायर प्लेन बोर्ड्स कैसे बनती है, SCP कैसे बनती है, 1 डायमेंशन में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है 2 होता है। इस प्रकार से हम सारी बातें आज की क्लास में जो करी हैं वो आपके समझ में आई होंगी। और मैं आपको जैसे एक और बात सुनाता हूँ आज, एक मेरे को बढ़िया लगती है लाइन कि मंजिलों ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, लेकिन हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अर्थात हमें अपनी जो मंजिल है उसकी औकात दिखानी पड़ेगी अपने हौसलों से। तो जैसे मैंने आपको जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट के हमारे क्रिस्टलों की स्ट्रक्चर बची है वो मैं आपको करा दूंगा, और सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी लेवल स्ट्रेंथ या सेकंड ग्रेड की जो 2 यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी हैं फिजिकल केमिस्ट्री वाली। तो आज के लिए मैं यही तक रखता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये बातें मेरी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आज के लिए यही तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, राम राम साहब।